ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के पास एक जंगल था। कहते थे ये जंगल भूतिया जंगल था। दिन के समय तो लोग आते जाते थे, लेकिन रात होते ही इस जंगल से कोई भी नहीं आता जाता था। लोगों के दिलों में इस जंगल के लिए बेहद डर था। कहते थे कि यहाँ पे एक प्रेत आत्मा का वास है। यहाँ पे उसकी जो आत्मा है वो भटकती है, वो भी रात के समय, और वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती थी। कई साल पहले कुछ गांव वाले जंगल में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। इसके बाद से गांव वालों ने रात में जंगल की ओर जाना ही बंद कर दिया। एक दिन गांव का एक युवक लड़का जिसका नाम राहुल था, उसने इस कहानी को महज एक अफवाह समझा और तय किया कि वह इस जंगल में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी दादी माँ ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को मजाक में लिया। रात के वक्त राहुल अकेला जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में जाता, वहाँ हवा भारी और ठंडी होती गई। अचानक उसे एक महिला की हंसी सुनाई दी। उसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला आ गई। वह बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे राहुल थोड़ा घबरा गया। महिला ने राहुल से पूछा, तुम यहाँ आए हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं यहाँ इस जंगल का सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ एक प्रेत आत्मा रहती है जो लोगों को मार देती है। फिर वो महिला मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी मुस्कान भयानक हो गई। तो तुम वही जानने आए हो? उसने धीमी सी आवाज में उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, और उसका चेहरे का रंग काला होने लगा। उसके नाखून लंबे और तेज होने लगे। राहुल को अब समझ में आ चुका था कि ये वही आत्मा है जिसके बारे में उसने सुना था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो और उस प्रेत आत्मा ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने मुझे ढूंढा, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। सुबह होते ही गांव वालों ने राहुल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जंगल के बाहर राहुल के केवल पैरों के निशान थे, जो जंगल के अंदर जाते थे लेकिन बाहर नहीं आते थे। कहते हैं कि उस रात के बाद उस जंगल में राहुल की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उन चीखों को सुनता है वह रात भर सो नहीं पाता, और अगर वह हिम्मत करके जंगल में जाना भी चाहते हैं तो उनमें से जो भी जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता।